हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल चल रहा है और लास्ट के लेक्चर में हमने पॉइंटर के बारे में पढ़ा था। सिंगल पॉइंटर को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और आपने अच्छे से उसको रीड कर लिया है। आज के लेक्चर में भी हम पॉइंटर का कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पॉइंटर जो 2D पॉइंटर होते हैं, मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर होते हैं, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि आप उसकी थ्योरी को देखने से पहले आपको उसका रिप्रेजेंटेशन पता लगे। वैसे आपको क्लियर है रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में पॉइंटर के मैंने आपको बता दिया था, बट एक बार फिर भी इसको रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी जल्दी हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, एक रैम होती है, क्योंकि हमारी एवरी प्रोसेस कहाँ एग्जीक्यूट होती है, रैम के अंदर। आप अपने मोबाइल फोन को चलाते हैं, उसके अंदर गाने या वीडियोज या जो भी इट मीन छोटे छोटा टास्क जो चलता है वो कहाँ पे चलता है, वो रैम के अंदर ही चलता है। विदाउट रैम यू कैन नॉट एक्सेस एवरी प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट रैम, क्योंकि रैम में ही सब कुछ लोड होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। मान लीजिएगा कि आपके पास एक यहाँ पे वेरिएबल ये है, ठीक है, एक वेरिएबल ये है, उसके बाद एक वेरिएबल आपके पास ये है। अब एक वेरिएबल आपके पास ये है, सॉरी, आपके पास एक वेरिएबल ये है, ये वाला। अब ये हमारे पास सिंपल ए है, ये हमारे पास सिंपल वेरिएबल है, ए टाइप का वेरिएबल है हमारे पास, ए टाइप का। मैं इसको ये बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एस्टिक है, एस्टिक ऑफ पी बना लिया ये हमने, ठीक है। अगर ये हमारे पास पी है तो अब ये वाला कैसा, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होगा? पॉइंटर टू पॉइंटर मीन जहां पे डबल एस्टिक लगे होंगे वो पॉइंटर टू पॉइंटर होगा। तो ये हमारा कैसा वेरिएबल हो गया? ये हमारा डबल एस्टिक वाला हो गया। इट मीन्स ये कह रहा है कि मैं किसको होल्ड करूंगा, मैं एक पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करूंगा। तो अभी यहाँ पे इसने किसको होल्ड किया? इसने एक सिंपल वेरिएबल को होल्ड किया, और इसने किसको होल्ड किया? इसने एक जो हमारा जो होल्ड कर रहा था सिंपल वेरिएबल को, उसके एड्रेस को होल्ड किया। मान लीजिएगा इसका एड्रेस यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है, ये 100 है। इसका एड्रेस मान लीजिएगा 200 है, यहाँ पे 200 है अगर, तो अब यहाँ पे इसका भी कुछ एड्रेस होगा, इसका एड्रेस मान लीजिएगा 300 है, ठीक है, 300। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 200 आएगा। 200 क्यों आएगा? क्योंकि इसने किसको होल्ड किया है? इसने किया है वेरिएबल को, ऐसे वेरिएबल को होल्ड जो सिंपल वेरिएबल के एड्रेस, सॉरी, सिंपल वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 100 आएगा। तो यहाँ पे 100 आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे जब पॉइंटर टू पॉइंटर, जब हम पॉइंटर से पॉइंटर को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमारे पॉइंटर टू पॉइंटर हो जाते हैं। अब इनकी डिक्लेरेशन कैसे होती है देखिएगा। डिक्लेरेशन हुई, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंट नॉर्मल बनाया, a इक्वल टू 9 ले लिया। मान लीजिएगा a असाइनमेंट ऑपरेटर 9 ले लिया, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद मैंने इंट यहाँ पे पॉइंटर p लिया, p इसके असाइन में क्या करा? एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंट एस्टिक डबल एस्टिक, सॉरी, डबल एस्टिक p2 ले लिया, और इस यहाँ पे भी इसको p2 कर लेते हैं, ठीक है, p2 अभी कर देंगे, कोई इशू नहीं है। इसके भी असाइनमेंट पे हमने क्या करा? एड्रेस ऑफ p मैंने यहाँ पे कर लिया। तो अब ये वाला जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये जो मैंने डिक्लेरेशन करी है, ये कौन से रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन कर रही है? इस वाले को डिफाइन कर रही है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ठीक है। ये पूरी डिक्लेरेशन इसको डिफाइन कर रही है। ये हमारी क्या है? ये रैम है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम रैम कर दे रहे हैं। ये हमारी रैम हो गई। तो ये रिप्रेजेंटेशन, ये पूरी रिप्रेजेंटेशन इसको कर रही है। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे, अगर हम ये जो हमारा p है, अगर हम इसके एड्रेस को प्रिंट कराना चाहते हैं, p वाले को, इट मीन 200 को, तो क्या होगा? हम डायरेक्टली p2 को प्रिंट करा देंगे। हम चाह रहे हैं कि p2 के एड्रेस पे जो, सॉरी, p2 के वैल्यू में जो एड्रेस पड़ा है उसकी वैल्यू फैच करें। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? डबल p2 को हम यहाँ डबल एस्टिक के साथ p2 को कराएंगे, तो यहाँ पे ये हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू करके देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। पहले थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, तो हम आएंगे अपने थ्योरी पार्ट में। हम यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, एज वी नो दैट ए पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल इन सी। मतलब एक वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर का यूज किया जाता है, ये आपको अच्छे से क्लियर है। उसके बाद उसने कहा है कि द फर्स्ट पॉइंटर यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। सिंगल पॉइंटर जो हम यूज करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट की जगह सिंगल आना था, मैं सिंगल एडिट करके बता दूंगा आपको, ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया है। जो हम सिंगल पॉइंटर यूज करते हैं,
वो किस लिए यूज करते हैं, एक वेरिएबल के एड्रेस को यूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंटर इज यूज, या हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉइंटर टू पॉइंटर इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट पॉइंटर, एड्रेस ऑफ द जो हमारा लास्ट पॉइंटर था या सिंगल पॉइंटर जो है उसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम सेकंड टाइप का पॉइंटर यूज करते हैं। इट मीन जिसमें दो एस्टिक लगे होंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर टू पॉइंटर, इसलिए इसे हम पॉइंटर टू पॉइंटर कहते हैं। एक चीज और आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर हमें पॉइंटर को आइडेंटिफाई करना है तो हमें कोडिंग सेक्शन में पता लगेगा, कोडिंग सेक्शन से हमें ये पता लगेगा कि उसके आगे एस्टिक लगा होगा डिक्लेरेशन पे। और अगर हम रिप्रेजेंटेशन टाइप में कर सकते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ये कहती है कि वो होल्ड क्या करेगा, वो होल्ड करेगा एड्रेस, तो ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड इसका देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने वही सेम दिया है, देखिएगा ए बना, ए के अंदर 50 था, यहाँ पे उसका 100 एड्रेस था, उसके बाद सिंगल पॉइंट के साथ सिंगल एस्टिक के साथ P2 बना, इसने P2 के अंदर क्या किया, यहाँ पे P2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए P, तो इसको हम अभी एडिट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर गए और इसको हम कर लेते हैं ओनली P, ठीक है, ये हमारा एडिट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल वाले P, जो सिंगल P होगा मतलब सिंगल एस्टिक के साथ होगा वो किसको, ए को होल्ड करेगा, उसके बाद डबल एस्टिक होगा ये किसको, इसको होल्ड करेगा। तो अब हम इसको देखते हैं, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपने 2 से 3 बार देख लिया, लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, अब भी देख ली। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है इसका नॉर्मल एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को हम एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ पार्ट्स हम अच्छे से देखेंगे। तो हम चलते हैं सीधा डायरेक्टली हमारे कोडिंग सेक्शन पे। तो हमारा कहाँ पे है VS कोड, एक मिनट, ये हमारा VS कोड में आ गए। लास्ट लेक्चर का हमारा यहाँ पे जो एग्जाम्पल था वो है, उसके बाद हम पॉइंटर अंडरस्कोर 2 में चलेंगे सीधा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल बना ले रहा हूँ एक, यहाँ पे तो पॉइंटर अंडरस्कोर 2 के नाम से मैंने यहाँ पे बना ली है। डायरेक्टली हम यहाँ क्या करेंगे, हम इंक्लूड stdio.h और उसके बाद इंट मैन हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करा देंगे एक वैल्यू, रिटर्न क्या 0 करा दिए, रिटर्न हम एक ही वैल्यू कराते हैं, पॉइंटर की हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज करा सकते हैं, वो भी कैसे कराते हैं आने वाले लेक्चर में क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैंने यहाँ पे इंट ए लिया, ए इक्वल टू मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 90 ले लिया, उसके बाद मैंने सिंगल एस्टिक के साथ एक P लिया, उसके बाद मैंने डबल एस्टिक के साथ P2 लिया, ठीक है। ये हमने डिक्लेरेशन कर लिया, आपको पता है ये डिक्लेरेशन का पार्ट होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, P के इक्वल में मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑफ A किया, और उसके बाद P जो हमारा P2 था, P2 अगर उसके असाइनमेंट में हमने क्या किया, उसमें हमने एड्रेस ऑफ P दे दिया, ठीक है, ये हुआ। अब अगर हम प्रिंट करते हैं, सबसे पहले हम सिंगल प्रिंट करेंगे। अगर हम प्रिंट करते हैं एड्रेस को ही कराएंगे, एड्रेस अगर हम x के साथ करते हैं, प्रेजेंट टाइम x के साथ अगर हम यहाँ पे करते हैं और हम यहाँ पे क्या लगाएंगे /n। अब यहाँ पे अगर मैं P को कराऊंगा, देखो आपको पता ही अगर मैं P को कराऊंगा तो किसका एड्रेस होगा, A का एड्रेस होगा, ठीक है। मैंने ये A का एड्रेस किया, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं क्या आता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अभी चेक कर लेते हैं, एड्रेस ऑफ A का एड्रेस प्रिंट हुआ। अब देखिएगा दोबारा क्या हुआ, हम यहाँ पे इसी लाइन को दोबारा यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे हम किसको कराएंगे, यहाँ पे हम P2 को कराएंगे। अब P2 को कराने के बाद हम चेक करेंगे क्या प्रिंट होगा। तो देखिएगा P2 को हमने कराया तो यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे देखिए एड्रेस चेंज हो गया है पहले, ठीक है। अब हम एक चीज और करते हैं, एक चीज और चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमको प्रिंट कराना है एड्रेस, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम किसको कराएंगे, यहाँ पे एड्रेस ऑफ P कराएंगे। अगर हम एड्रेस ऑफ P कराते हैं तो P जो हमारा P है उसका एक्चुअल एड्रेस आएगा। हम चेक करेंगे किससे रिलेट हो रहा है। तो देखिएगा अभी आपको एक लॉजिक दिखेगा कि जो हमारा P2 है, P2 का जो हम P2 को नॉर्मल प्रिंट कराने हैं वो P के एड्रेस के साथ आ रहा है। इट मींस देखिएगा, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझिएगा एक बार आप, कहाँ थे हम, ये। तो अब क्या हुआ कि P2 ने अपने एड्रेस, अपने वैल्यू में किसको होल्ड किया हुआ है, P के एड्रेस को, और P के एड्रेस को प्रिंट कराएंगे तो दोनों में क्या ये प्रिंट होगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दोनों का सेम प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे P के अंदर, अब मैं P2 जो हमारा P2 है उसके अंदर वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, देखिएगा अभी छोड़ो इसको, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको दोबारा प्रिंट यहाँ पे वो करूंगा और प्रेजेंट टाइप D करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट टाइप D किया और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एस्टिक सिंगल एस्टिक के साथ हम वो कराएंगे, प्रिंटिंग कराएंगे। तो क्या प्रिंटिंग होने वाली है देखते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, 90 हमारा यहाँ पे आ गया है। अब हम P जो हमारा दूसरा है P2 उसको अगर हम डबल एस्टिक के साथ कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने D किया और D के साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल एस्टिक को कराऊंगा। तो दोबारा हम सेव करते हैं, सेव करके इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिएगा तो देखिएगा स्टूडेंट, अभी यहाँ पे ये एरर आ रही है। एरर इसने क्या दी है, आई होप अगर आप डीपली यहाँ पे फोकस से पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे नेम सही नहीं राइट डाउन किया है। उसका नेम हमको P2 करना था और हमने ओनली डबल एस्टिक P कर दिया था, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करके अब हम चेक करेंगे। तो देखिएगा दोनों में क्या आया, 90 90 प्रिंट हो गया।
तो जो अब इसको इंटरनली एक बार समझने के लिए हम आएंगे अपने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। अभी इसने क्या किया, जब हम एस्टिक लगा देते हैं तो एस्टिक ये कहता है कि जब तक उसे एड्रेस मिलेगा तब तक वो एड्रेस की वैल्यू को फैच करने के लिए जाएगा। यहां जब उसको डबल एस्टिक मिला तो यहां तो क्लियर हो गया था कि इसके अंदर क्या पड़ा होगा, एड्रेस पड़ा होगा सिंगल का। सिंगल जो हमारा पॉइंटर है उसका एड्रेस पड़ा होगा और वो सिंगल पॉइंटर की वैल्यू को फैच करेगा कि जो एड्रेस है उसकी वैल्यू पे जाओ। उसकी वैल्यू पे भी क्या मिला, उसको एक एड्रेस मिला, तो अब जो एड्रेस है उसकी वैल्यू पे जाओ। इट मींस जहां पे भी पॉइंटर ये एस्टिक यूज होता है वो क्या कहता है कि मैं डेटा को फैच करके लाऊंगा, चाहे मुझे वो मल्टीपल टाइम में ही क्यों ना मिले। अगर यहाँ पे 6 बॉक्सेस और होते, आगे 6 बॉक्स और होते, तब भी वो लास्ट वाले को इटरेट करके आता। क्यों? क्योंकि वो एड्रेस को प्रिंट नहीं कराता, वो किसको होल्ड करता है, वो एक्चुअल वैल्यू को होल्ड करता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अभी मैंने ये सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, डबल पॉइंटर के भी क्लियर आपको यहाँ पे अच्छे से हो गए हैं। तो मे भी आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी सी प्रोग्रामिंग की जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सेस करना बिल्कुल भी ना भूले। इट मीन्स यहाँ पे बुकमार्क कर लीजिएगा इसको, जो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि आने वाले लेक्चर आपको अच्छे से मिल पाए। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।